है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। चलो भाई, इसका सही आंसर क्या है वो आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। देखो टॉय पार्क की अगर बात करते हैं मित्रों, तो टॉय पार्क की जो स्थापना है साथियों वो कोटा में की जाएगी। स्टोन पार्क की बात करते हैं तो इसकी स्थापना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी के अंदर की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क का विस्तार इसकी बात करें तो साथियों जो इसकी स्थापना है टेक्सटाइल पार्क की, तो ध्यान रखना ये भीलवाड़ा के अंदर की जाएगी। जबकि ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की अगर अपन बात करें तो साथियों ये संगनेर जयपुर के अंदर की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से एकदम कवर करना है। इसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से कवर करना है मित्रों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदेश के किस जिले में साथियों लोक गायकों एवं लोक संगीतकारों हेतु लोक गायकों एवं लोक संगीतकारों हेतु गौरी देवी जो है कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। गौरी देवी कला केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है साथियों, तो इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की जाएगी, तो इसकी स्थापना साथियों बीकानेर के अंदर की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, कितने करोड़ रुपए की लागत से साथियों बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बिगोद संगम त्रिवेणी जो बिगोद संगम को साथियों त्रिवेणी संगम के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो ये कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको 65 करोड़ यानी कि 65 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है साथियों, जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी इसकी पीडीएफ में आपको जो है ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। और इसका टेस्ट वगैरह सब आपको जो है पेड कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो टेस्ट है, टेस्ट आपको मिल जाएगा, कल टेस्ट मिल जाएगा। ये आपको ऐप में मिलेगा। ऐप में कहाँ पर मिलेगा साथियों, ये आपको पेड कोर्स के अंदर मिलेगा। या फिर आप अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स का अलग से कोर्स लेना चाहते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स वाला भी अगर आप अलग से कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इको सर्वे वाला अलग से ले सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला भी आप अलग से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सब की प्राइस 111 रुपए है, जबकि कॉम्बो कोर्स की प्राइस मात्र 100 रुपीज है। तो मैं चाहता हूँ कि यही आप ले, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह जो प्रिंटेबल पीडीएफ है बजट की वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी, कोर्स के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। बाकी पैनल की पीडीएफ आपको मैं फ्री अपलोड जो है अवेलेबल करवा देता हूँ। चलो भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक तथा इको टूरिज्म को सम्मिलित करते हुए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना साथियों, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की बात हो रही है, तो ये कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट है ट्राइबल टूरिज्म जो है सर्किट, इसकी जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है साथियों इसको जो है वो विकसित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखो, प्रदेश के किन जिलों में साथियों फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफटीओ की स्थापना की जाएगी, तो ये कहां पर की जाएगी, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये की जाएगी प्रतापगढ़, झालावाड़ और बाड़ा के अंदर। ये ध्यान रख लेना प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के अंदर, सॉरी प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना, डी वाला सही रहेगा। प्रदेश के किस जिले में साथियों एरो स्पोर्ट्स यानी कि एक्टिविटीज जो है वो शुरू की जाएगी, वो कौन से जिले होंगे, तो ध्यान रखना वो है आपके माउंट आबू के अंदर जो है एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की स्थापना जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो है साथियों अच्छे से कवर करना है और आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलो भाई, अगला है, प्रदेश के किन जिलों में साथियों हॉप ऑन और हॉप ऑफ जो बस सेवा है वो शुरू की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है साथियों, ठीक है ना। चलो भाई, देखो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। हॉप ऑन और हॉप ऑफ जो बसें हैं ये शुरू की जाएगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला देखो, कितने करोड़ रुपए की लागत से आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट बोर्ड से जोड़े जाने के कार्य ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए का जो है वो बजट प्रस्तावित किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना 20 करोड़ का बजट इसमें जो है वो प्रस्तावित किया गया है। ये बात आपको अच्छे से एकदम कवर करनी है मित्रों, ठीक है ना। चलो भाई, कितने करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी। ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में हो सकता है, छप सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लेना है। 100% ये प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। तो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी और ये की जाएगी 500 करोड़ रुपए की
लागत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, बजट 25-26 में प्रस्तावित साथियों युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करना है। फिर सही कूट का आंसर आपको फटाफट से देना है, ठीक है। तो चलिए दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखो इस योजना के अंतर्गत साथियों 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% जो है ब्याज का जो है अनुदान साथियों दिया जाएगा, और इसके साथ क्या करेंगे, 5 लाख तक की जो है मार्जिन मनी भी इनको जो है उपलब्ध कराई जाएगी ना। यानी कि ब्याज का अनुदान दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, कितना, यानी कि 8% ब्याज का जो है अनुदान यहाँ पर मिलेगा आपको, ध्यान रख लेना। ब्याज अनुदान आपको दिया जाएगा, यानी कि ब्याज की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी, अनुदान, ठीक है ना। और ये कितने ऋण ले, कितने करोड़ रुपए तक, यानी कि 2 करोड़ रुपए के ऋण पर, है ना। 2 करोड़ तक जो आप ऋण लोगे उस पर जो है आपको 8% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको जो है साथियों 5 लाख तक जो है मार्जिन मनी भी मिलेगी, ठीक है ना। 5 लाख तक क्या मिलेगी, मार्जिन मनी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो अगला देखो, और इस योजना के हेतु आपको 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी कि इस पर जो है कितना खर्च किया जाएगा, 150 करोड़ रुपए इस योजना पर वे किए जाएंगे, यानी कि खर्च किए जाएंगे। ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है और ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2 दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे साथियों, इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर साथियों रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से साथियों विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो प्रदेश के साथियों किस जिले में की जाएगी, किसकी, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो प्रदेश के किस जिले में की जाएगी, ये आपको फटाफट से बताना है, ठीक है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो लागत कितनी आएगी इसके अंदर, अगर लागत की अगर मैं बात करूं तो अब वो आएगी साथियों 150 करोड़। लागत कितनी आएगी, 150 करोड़। और स्थापना किसकी होगी साथियों, ध्यान रख लेना, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा साथियों किस जिले के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी कोटा जिले के अंदर। कहां पर की जाएगी मित्रों, कोटा जिले के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सामने कोटा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो प्रदेश के किन जिलों में साथियों वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना कहाँ है, ये कहाँ पर की जाएगी, तो ये की जाएगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। कहाँ पर की जाएगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर साथियों इनकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, देखो राजस्थान के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने हेतु कितने विद्यालयों में साथियों अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे, कितने अटल टिंकरिंग लैब्स जो है स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रख लेना साथियों कितने अटल टिंकरिंग लैब्स की जो है स्थापना की जाएगी, ये कितने विद्यालयों के अंदर किए जाएंगे, सॉरी है ना, कितने विद्यालयों के अंदर जो है किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ये 1500 विद्यालयों के अंदर जो है अटल टिंकरिंग जो है लैब की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, और 1500 विद्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश के किन जिलों में साथियों डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, डिजिटल प्लेनेटोरियम की यहाँ पर बात हो रही है। बताओ देखिए डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना जो है किन जिलों के अंदर की जाएगी, तो ध्यान रखना है एक तो अलवर में, अजमेर में और बीकानेर में, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु साथियों प्रदेश के किन जिलों में साथियों युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, युवा साथी केंद्र की स्थापना जो है प्रदेश के किन जिलों के अंदर की जाएगी, तो ध्यान रख लेना, एक तो कोटा के अंदर की जाएगी मित्रों, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर और सीकर में, इन 4 जिलों के अंदर जो है युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो है साथी स्टूडेंटों की आबादी भी इन चारों जिलों के अंदर ही निवास करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, राजस्थान बजट 25 और 26 के अनुसार साथियों प्रदेश के किन जिलों में विज्ञान केंद्रों में साथियों इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, विज्ञान केंद्रों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी।
बताओ ये किन जिलों के अंदर की जाएगी, इंपॉर्टेंट है और ध्यान आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा, एक तो भरतपुर में की जाएगी और एक कोटा में की जाएगी, अजमेर में की जाएगी और बीकानेर के अंदर की जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी बात आपको अच्छे से कवर करना है और आपको साथियों ध्यान भी रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो फटाफट से। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर सही कूट का आंसर जो है साथियों आपको देना है, ठीक है। चलिए, उदयपुर में साथियों लेक्रोस अकादमी की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर साथियों बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये भी सही बात है। राज्य के 5 जिलों के अंदर साथियों बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। और जयपुर में साथियों आवासीय सुविधा के साथ शूटिंग रेंज स्थापित होगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि इसमें भी साथियों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, देखो देखिएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के तहत साथियों आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु कितने करोड़ रुपए का जो है माँ कोष गठित किया जाएगा। अब लगा लो साथियों इसको जो है 100% महत्वपूर्ण लगा लो, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसके लिए ध्यान रखना साथियों 3500 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पास किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वे किया जाएगा इस पर 3500 करोड़ रुपए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है योजना है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग के अंदर जैसे कि बढ़ई हो गए, खाती हो गए, लोहार हो गए, जो भी है, ठीक है, आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए साथियों कितने करोड़ की लागत से मां नेत्र वाउचर योजना यानी कि मां नेत्र वाउचर योजना शुरू की गई है। बताओ देखें, मां नेत्र वाउचर योजना साथियों कितने करोड़ रुपए की लागत लगा करके शुरू की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है। तो इसके लिए ध्यान रखना साथियों 75 जो है करोड़ रुपए की लागत इसमें लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 75 करोड़ रुपए की जो है लागत इस पर आएगी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण और उत्थान हेतु साथियों दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए कितने रुपए की साथियों राशि व्यय की जाएगी। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लेना। 100% एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है, तो इसके लिए साथियों 60 करोड़ जो है वो व्यय किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 60 करोड़ ध्यान रखना है आपको, 100% महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखो, देखिएगा दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के संबंध में विचार करना है, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। देखो इस योजना पर 60 करोड़ रुपए का जो है व्यय किया जाएगा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस योजना को किस लिए शुरू किया गया है, तो विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु जो समुदाय है साथियों उनके सशक्तिकरण उत्थान हेतु जो है इस योजना को शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे परिवारों को यानी कि किनको, विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु जो समुदाय है इन परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाने हेतु 25,000 पट्टे भी जो है इनको जमीन के दिए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रख लेना इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से कवर करना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो, छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने हेतु साथियों किस स्तर पर जो है एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों, जो ये स्थापित किए जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किए जाएंगे, है ना। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो है ये किए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो सही आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो
बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु साथियों उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत साथियों स्कूटी वितरित की जाएगी। तो बताओ देखिए कितनी स्कूटी इसके अंदर जो है वितरित की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, कितनी स्कूटी की जाएगी। तो 35,000 साथियों स्कूटी इसके तहत जो है वितरित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, 35,000 स्कूटी इसके तहत जो है वितरित की जाएगी। ठीक है।